तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं तो वो है भी पैटर्न्स की। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीरियर डिजाइन में। पैटर्न, जब भी डिजाइन वर्ड आएगा तो वहां पे पैटर्न को आना ही आना है। विदाउट पैटर्न्स डिजाइन के अंदर जो हम लोग इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं या ड्रामा क्रिएट करते हैं या कैरेक्टर ऐड करते हैं, वो विदाउट पैटर्न पॉसिबल नहीं हो पाता है। जब हम लोग वहाँ पे पैटर्न्स डालते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें, एक इंटरेस्टफुली वहाँ पे चीज़ें क्रिएट होती हैं पैटर्न्स के थ्रू, जो कि माइंड को स्टिमुलेट करती हैं कि हाँ, व्हाट इज ऑल अबाउट द स्पेस। ठीक है, जो भी कैरेक्टर क्रिएट करता है उस स्पेस के अंदर, किसके थ्रू? पैटर्न्स के थ्रू। तो पैटर्न एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, हमारे डिजाइन पार्ट में। पैटर्न को हम लोग ऐसे समझेंगे कि एनी रिपीटेटिव लाइंस इज बिकम ए पैटर्न। एनी रिपीटेटिव लाइंस का मतलब क्या हो गया कि सपोज करो कि मैंने कोई भी एक डायगोनल लाइन खींचा, एक सिंगल लाइन खींचा, देन मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, लाइंस को मैंने कर दिया 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से मैंने मल्टीपल टाइप सेम डायगोनल लाइंस खोला। तो नाउ ये जो ग्रुप बना है लाइंस का, दिस इज कॉल्ड अ पैटर्न। What about point? Any repetitive lines is become a pattern. और हम लोग बात कर सकते हैं any repetitive shape also is become a pattern. शेप का मतलब क्या है कि सपोज करो कि मैंने कोई भी एक यहाँ पे ट्राइंगल शेप किया। अब इस शेप को मैंने क्या कर दिया? मल्टीपल सेम शेप को मैंने क्रिएट कर दिया। मैंने ट्राइंगल का मल्टीपल शेप क्रिएट किया। नाउ दिस ग्रुप ऑफ ट्राइंगल्स इज बिकम ए पैटर्न्स। ग्रुप ऑफ ट्राइंगल्स, ग्रुप बन गया ना, तो ये क्या बन गया? पैटर्न। तो पैटर्न को हम लोग कहां से ड्राइव कर रहे हैं? पैटर्न्स को हम लोग अपने लाइंस से ही ड्राइव कर रहे हैं। जो लाइंस में हमने स्टडी किया था, उसकी जो साइकोलॉजी को स्टडी किया था, वही साइकोलॉजी सेम पैटर्न्स में भी वो सेम चीज आ जाती है। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू कुछ पैटर्न्स क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी साइकोलॉजी आ जाएगी, राइट। हॉरिजॉन्टल लाइंस हमको क्या देता है? पीस देता है, रेस्ट देता है, ठीक है। और जब भी हम लोग वर्टिकल लाइंस की बात कर रहे हैं, वर्टिकल लाइंस का जब हम लोग पैटर्न्स क्रिएट कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड को स्टिमुलेट कर रहा है एज ए मोटिवेशन के लिए, ठीक है, आगे ग्रोथ के लिए। सो पैटर्न्स और शेप्स जो भी क्रिएट हो रही है वो सारी लाइंस के थ्रू क्रिएट हो रही हैं। जो भी लाइंस में जो हमने साइकोलॉजी को यूज किया था वही सेम हमारे पैटर्न्स में भी वही साइकोलॉजी सेम रन करेंगे। डिपेंड करेगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पेस, हु इज द क्लाइंट एंड व्हाट इज द पर्सनैलिटी ऑफ द क्लाइंट। उसके बेसिस पे सारे पैटर्न्स को डिसाइड किया जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है बात? Any repetitive lines become a patterns और any repetitive shape also become a patterns। डिपेंड कर रहा है कि आप कितने मल्टीपल लाइंस को यूज कर रहे हो, कितने मल्टीपल शेप्स को यूज कर रहे हो। वो आपके माइंड को स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। जब वो स्टिमुलेट करता है तो वो कहीं ना कहीं एक कैरेक्टर आपके माइंड में इमेज क्रिएट करता है कि दिस स्पेस इज ऑल अबाउट दिस। अगर वहाँ पे ट्रेडिशनल है तो कुछ ट्रेडिशनल के पैटर्न्स होंगे, अगर कुछ मॉडर्न है या कंटेम्प्रेरी है तो उससे रिलेटेड कुछ पैटर्न्स यूज होंगे, तो वो ध्यान में रखना है। अभी हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ पैटर्न्स। सो टाइप ऑफ पैटर्न्स को मेजरली और 3 टाइप्स के पैटर्न्स हम लोग बोल सकते हैं। नंबर 1 ऑर्गेनिक पैटर्न्स। ऑर्गेनिक पैटर्न्स आप इसको नेचुरल पैटर्न्स बोल सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरा आ जाता है जियोमेट्रिक पैटर्न, एंड थर्ड आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न। These are the 3 types of patterns which we use in our design. Okay. Now the question comes, where we use these 3 type of patterns: organic patterns, geometric patterns, and abstract patterns. अभी यहाँ पे साइकोलॉजी का रोल प्ले करते हैं,
ठीक है, और रोल प्ले होता भी है डिजाइन के अंदर कि नंबर वन, हम लोग स्पेस को, जब भी हम लोग किसी स्पेस को डिजाइन करने जाते हैं तो क्या चीजें हम लोग देखते हैं? नंबर वन, पर्पस ऑफ स्पेस क्या है, राइट? नंबर वन. नंबर सेकंड, illusion of space, and number third is reflection of homeowner personality. Yeah. In interior design, whenever we are going to design the space, then we have to keep in mind these three things: purpose of space, illusion of space, and reflection of homeowner for whom we are doing the design. ठीक है, उसमें पर्सनैलिटी क्या है? अगर हमने ये तीन चीजों को माइंड में रखा, then accordingly we can decide the which patterns is going to that particular space. अगर ये चीज हमने माइंड में नहीं रखेंगे तो हम लोग कंफ्यूज रहेंगे हमेशा कि हमें ये पैटर्न रखना है कि नहीं रखना है, जो कि नॉर्मल कंफ्यूजन डिजाइनर्स के अंदर होती भी है, राइट? अगर आपको ये थ्री थिंग्स आपको बिल्कुल क्लियर है माइंड के अंदर, तो उसमें आपको चूज करने में कोई भी डिफिकल्टीज नहीं होनी होगी. दूसरी चीज, हम लोग पैटर्न्स को यूज क्यों कर रहे हैं? हम लोग पैटर्न्स को यूज कुछ पर्सनैलिटी, कुछ कैरेक्टर एंड वहां पे इंटरेस्ट ऐड करने के लिए, राइट? पैटर्न्स जब भी हमने बोला कि किसी भी चीज से, सपोज करो कि हमने कोई वर्टिकल लाइन लिया, वर्टिकल लाइन से हमने ये डिफरेंट वर्टिकल लाइंस हमने ड्रॉ किया, तो ये ग्रुप ऑफ पैटर्न बन गया ना. जब ये पैटर्न वहां पे पर्टिकुलर स्पेस में क्रिएट हुआ है, देन ये आपको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, फोकल पॉइंट वहां पे क्रिएट करेगा. तो जैसे ही आप घुसोगे तो ये आपको दिखाई देगा, तो देन इट गिव्स यू सम स्टिमुलेशंस ऑफ द इंटरेस्ट. आपको कहने का एक इंटरेस्ट नजर आएगा उस स्पेस के अंदर, इसलिए पैटर्न्स को यूज किया जाता है. व्हाट माय पॉइंट? पैटर्न्स निकलता कहां से है? पर्पस ऑफ स्पेस से, इल्यूजन ऑफ स्पेस. हमें क्या इल्यूजन क्रिएट करना है स्पेस के अंदर? एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ होम ऑनर, जो कि वहां के किन लोगों के लिए हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है. देन हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें ऑर्गेनिक, ज्योमेट्रिक एंड एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न में जाना है कि नहीं जाना है. एंड दिस इज द एसेंशियल एलिमेंट फॉर द इंटीरियर डिजाइन. पैटर्न को यूज करना ही करना है, चाहे आप उसको फैब्रिक में यूज करो, रग में यूज करो, कर्टेन्स में यूज करो, चाहे आप वॉलपेपर्स के यूज करो, चाहे पेंट्स में यूज करो, किसी भी तरीके से पैटर्न्स वहां पे यूज होता ही है, ठीक है. और जब आप वो पैटर्न्स यूज करोगे, क्यों यूज करोगे? थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए. यहां तक बात क्लियर है? आ रही है क्लियर? नहीं आ रही? एक और चीज मैं बताऊंगा, जब भी हम लोग कोई पैटर्न्स यूज करते हैं, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे अभी एक पैटर्न क्रिएट किया. शेप क्या है? ये एक शेप है, ये एक शेप है, ये एक शेप, ये एक शेप, दोनों. अब इसको मैंने मल्टीपल टाइम्स कर दिया, मल्टीपल टाइम्स कर दिया. नाउ दिस ग्रुप ऑफ स्क्वायर एंड सर्किल इज बिकम ए पैटर्न. अब जब भी आप इस पैटर्न को देखोगे, देन यू विल फील सम ऑफ द मूवमेंट इन दैट पर्टिकुलर स्पेस. क्या फील करोगे? मूवमेंट, रिदम, फ्लो ऑफ द स्पेस. तो पैटर्न्स हमको उस स्पेस के अंदर मूवमेंट देता है, फ्लो देता है एंड एक एनर्जी क्रिएट करता है. पैटर्न्स की जो सेकंड जो परसेप्शन देखा जाता है, दैट इज फॉर द एनर्जी क्रिएशन, राइट? एनर्जी को मूवमेंट तो वो देगा ही देगा, लेकिन वो एनर्जी एक्शन में होगी या वो एनर्जी आपके रिलैक्सिंग पार्ट में होगी, वो ये थ्री पार्ट डिसाइड करते हैं. व्हाट माय पॉइंट? व्हाट आई सेड? पैटर्न एक मूवमेंट तो देगा ही देगा. कोई भी हम लोग पैटर्न वहां पे डाल रहे हैं तो उसका एक मूवमेंट आएगा ही, उसका एक रिदम आएगा, उसका एक फ्लो तो आएगा ही आएगा. लेकिन वो मूवमेंट, वो फ्लो, वो रिदम एनर्जेटिक होगा कि वो रिलैक्सिंग पार्ट में होगा, वो डिसाइड करेंगे हमारे ये थ्री टाइप्स ऑफ पैटर्न: ऑर्गेनिक पैटर्न्स, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स एंड एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स. यहां तक बात क्लियर है? कैसे डिसाइड करेंगे, अब इसको समझेंगे हम लोग. ऑर्गेनिक पैटर्न्स तो हम लोग समझ रहे हैं कि वो नेचर से आ रहा है. कहां से आ रहा है? नेचर से आ रहा है, जो हमें
दिखाई दे रहा है, राइट। नेचर के अंदर हम लोग नेचर को जब देखते हैं तो हमें क्या फील होता है? रिलैक्सिंग फील होता है, राइट। जब रिलैक्स फील होता है, ठीक है, एंड रेस्ट फील होता है, ठीक है, कोई स्टिमुलेशन माइंड में ज्यादा नहीं होता है, लेकिन एक फ्लो होता है। वो फ्लो क्या होता है? सूदिंग फ्लो होता है। तो जैसे कि हम लोग ऑर्गेनिक पैटर्न को हम लोग लेते हैं, लाइक फ्लावर्स हो गए, फ्लावर्स के कोई पैटर्न्स हो गए, लाइक, एंड आपके ट्रीज ब्रांचेस के कोई पैटर्न्स हो गए, ठीक है। एनी फ्लोइंग लाइंस हो गई आपकी, कौन सी लाइंस? फ्लोइंग लाइंस, जो कि हमें नेचर के अंदर दिखाई देती है। एनिमल्स के प्रिंट्स हो गए, ठीक है। एनिमल्स हमको कहाँ मिलते हैं? नेचर के अंदर, नेचर क्रिएशन है, उसके प्रिंट्स हो गए। एंड माउंटेन्स, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं लाइक रिवर शेप समथिंग, राइट, माउंटेन शेप्स, ठीक है, लाइंस। तो दीज ऑल आर द क्या ये ऑर्गेनिक पैटर्न्स। जब भी हम लोग ऑर्गेनिक पैटर्न्स अपने स्पेस में यूज कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक सबसे पहले वो माइंड को कैसे स्टिमुलेट कर रहा है? फ्लोइंग मूवमेंट रिदम के थ्रू वो माइंड में स्टिमुलेट कर रहा है। लेकिन जब भी हम लोग ये वाले पैटर्न्स देखते हैं तो हमारे अंदर एक सूदिंग फ्लोइंगनेस आ जाती है, सूदिंग मूवमेंट, मतलब कि आपका माइंड के अंदर इतनी हलचल नहीं होगी उस टाइम में, लेकिन यू विल फील वेरी रिलैक्सिंग इन दैट, ठीक है। जब भी हम लोग किसी बहती हुई नदी को देखते हैं तो हाउ डू यू फील? वो वाली फीलिंग्स आपको इस टाइप के पैटर्न जब स्पेस में डालोगे तो यू विल गेट। गॉट माय पॉइंट? सो अभी आपको ये डिसाइड हो गया कि ऑर्गेनिक पैटर्न्स में किस टाइप के पैटर्न्स आते हैं और इसका पर्पस क्या है और इसका साइकोलॉजी क्या है। तो जहाँ पे भी आप कोई बोलता है कि मुझे एक रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट चाहिए, लेकिन हाँ हल्का वहाँ पे मूवमेंट भी होना चाहिए, तो आप इस टाइप के पैटर्न यूज करोगे। दूसरा आ जाता है हमारा कौन सा? ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक से हमें क्या नजर आ रहा है, क्या ध्यान में आ रहा है? जो हम बोल सकते हो मैन मेड बोल सकते हो, और जितनी भी हमारी ज्योमेट्रिक शेप्स हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिक शेप्स क्या हो गए? जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस हो गए, ठीक है, स्क्वायर्स हो गए, ट्रायंगल्स हो गए, राइट, सर्किल हो गया, ओवल शेप हो गया, उसके बाद हेक्सागन हो गया, राइट, पेंटागन हो गया। कुछ भी जो शेप क्रिएट हो रही है और जिसमें कुछ एंगल दिखाई दे रहा है, कुछ डिग्री दिखाई दे रही है, ठीक है, ज्योमेट्रिक शेप से कुछ पैटर्न्स क्रिएट हो रहा है, वो होता है ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। और आप ये भी बोल सकते हो कि इसको ज्योमेट्रिक पैटर्न्स को हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं, राइट, कुछ शेप बना के क्रिएट कर सकते हैं। ये जो पैटर्न है ये कहाँ पे यूज हो रहा है? ये वहां पे कहाँ पे यूज होना चाहिए? वहां पे यूज होगा जहाँ पे हमें साइकोलॉजी, जहाँ पे हमें लोगों को जहाँ पे अच्छे से एक्शनेबल काम कराना है, ठीक है, जहाँ पे हमें मूवमेंट थोड़ा सा फास्ट रखना है, जहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट थोड़ा सा बोल्डनेस देना है, राइट, वहां पे ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स नजर आएंगे। वहां पे आपको रिलैक्सिंग पैटर्न्स नजर नहीं आएंगे, वहां पे आपको एक्शनेबल पैटर्न्स नजर आएंगे कि इस टाइप के जब पैटर्न्स होंगे देन वहां पे रहने वाले जो लोग होंगे एनवायरनमेंट में, उन लोगों का माइंड ऑटोमेटिकली स्टिमुलेट होगा कुछ एक्शंस के लिए, मूवमेंट के लिए, मतलब कि उस एनवायरनमेंट को इतना खाली रिलैक्स नहीं कर सकता है। यू विल फील कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। वो है दिस आर द लाइक ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, जिसके अंदर मूवमेंट तो है ही है जब हम लोग डिफरेंट शेप, लेकिन मूवमेंट के साथ साथ जो हमें शेप दिखाई दे रही है वो भी एक हमारे माइंड को और ज्यादा स्टिमुलेट कर रही है, ठीक है। तो ये डबल, एक मूवमेंट ऑलरेडी पैटर्न्स के थ्रू आ रहा है एंड देन शेप्स के थ्रू हमारे माइंड को और स्टिमुलेट कर रहा है, तो एक्शनेबल हो गया, ठीक है। जहाँ पे बोल्डनेस चाहिए, जहाँ पे हमें एकदम अलर्टनेस चाहिए, लोगों को अलर्ट रखना है, जैसे ऑफिसेस हो गए, बार एंड रेस्टोरेंट्स हो गए, डिस्कोटेक्स हो गए, वहां पे किस टाइप के पैटर्न जाएंगे ज्यादातर? ज्योमेट्रिकल। जहाँ पे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट हो गया, घर हो गया, ठीक है, या फिर ऐसा कोई स्पेस हो गया जहाँ पे लोगों को रिलैक्स फील देना है, तो वहां पे किस टाइप के पैटर्न जाएंगे? ऑर्गेनिक पैटर्न, मेडिटेशन, इस तरीके से। एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स एक और इसमें से निकल के आता है, एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स।
आप एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स को ऐसे समझ सकते हो कि इसमें कोई भी डिसाइडेड पैटर्न नहीं है। पैटर्न बोले तो रैंडमली पैटर्न्स हैं इसके अंदर, राइट। ना उसके अंदर ज्योमेट्रिक की आपको कुछ मिलेगा, ना उसमें आपको नेचुरल ऑर्गेनिक पैटर्न्स उसमें कुछ मिलेगा। हाँ, लेकिन उसमें डिफरेंट रैंडमली आपको कलर्स मिल सकते हैं, डिफरेंट रैंडमली आपको लाइंस मिल सकती हैं, डिफरेंट आपको नेचर से रिलेटेड कुछ डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स भी मिल सकते हैं। वो एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स हैं जिनको हम लोग वहां पे यूज कर रहे हैं, जहां पे हमको एक इन दोनों के जो मीडियम का जो पार्ट है, हाँ मूवमेंट हम लोग रख रहे हैं, लेकिन वो सूदिंग भी हो एंड वर्केबल भी हो, एक्शनेबल भी हो। एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न, एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स कैसे कर रहे हैं हम लोग? कलर्स के थ्रू उसको एब्स्ट्रैक्ट, मतलब कि रैंडमली कुछ भी शेप है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट, जो कि हम लोग ज्यादातर कंटेम्परेरी मॉडर्न डिजाइन के अंदर एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स को यूज करते हैं, राइट। ज्योमेट्री इंटेंशनली यूज कर रहे हैं। ऑर्गेनिक हो सकता है कि कुछ ट्रांजिशनल स्टाइल हो गई, ट्रेडिशनल स्टाइल्स हो गई, राइट, एंड नेचर से रिलेटेड कुछ है तो वहां पे इस टाइप के पैटर्न यूज करो, ठीक है। पैटर्न से आज हमने 3 चीज समझी। नंबर 1 कि जब हम लोग पैटर्न्स ड्राइव हो रहे हैं लाइंस के थ्रू, जब हम लाइंस को प्रॉपर्ली हम लोग मल्टीपल लाइंस में कन्वर्ट करते हैं या शेप्स को मल्टीपल शेप में कन्वर्ट करते हैं, तो वो एक क्या बनता है? पैटर्न क्रिएट होता है। पैटर्न्स के अंदर ऑटोमेटिकली अपने आप में क्या एक रिदम होता है, मूवमेंट होता है, राइट, एक फ्लोनेस होती है। जब वो फ्लोनेस ऑलरेडी है एंड जब हम लोग उसको ऑर्गेनिक एंड ज्योमेट्रिक एंड एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स में लेके जाते हैं, ऑर्गेनिक पैटर्न्स है वो हमें रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट में देना है, राइट। ऑलरेडी फ्लो है लेकिन रिलैक्सिंग भी दे रहा है क्योंकि वो नेचर से रिलेटेड है। एंड दूसरा पार्ट है हमारा जो लाइंस, ज्योमेट्रिकल जितनी भी शेप्स हैं उसके अंदर ऑलरेडी मूवमेंट चल रहा है, लेकिन शेप के थ्रू भी मूवमेंट हो रहा है, तो डबल मूवमेंट हो गया। तो इसका मल्टीपल मूवमेंट हो गया तो वो क्या कि वहां पे ज्यादा बोल्डनेस रहेगा, अलर्टनेस ज्यादा रहेगा उस वाले स्पेस में। एंड एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स इज वी आर जस्ट क्रिएटिंग द स्पेस विद द इन बिटवीन बोथ ऑफ ऑर्गेनिक एंड ज्योमेट्रिकल स्पेस, मतलब कि रैंडमली वहां पे पैटर्न्स वहां पे यूज हो रहे हैं जो कि रैंडमनेस हमको चीजें वहां पे दे रहे हैं। चीजें क्लियर हुई हैं? मूवमेंट से आ रहा है, लाइंस ड्राइव हो रहा है, लाइन से मल्टीपल पार्ट में क्रिएट हो रहा है, देन मल्टीपल पार्ट में क्रिएट होके हमें मूवमेंट आ रहा है। एंड मूवमेंट क्या कि ये 3 पैटर्न्स हैं, इन 3 पैटर्न्स को कहां पे यूज करना है? क्लियर हो गया?